हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 3 मैथमेटिक्स मैथ्स मेला। जो ये मेरे पास ओसवाल की बुक है, तो इसको हम सोल्व करेंगे। चैप्टर है आपका सेकंड, नाम है इसका जॉय टॉय, है ना। फर्स्ट चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जितनी वर्कशीट थी। आप चाहो तो पहले वीडियोस देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अब यहाँ पे जो जॉय टॉय है, ये हमारा बेसिकली है टॉय जो है, सॉरी, ये है शेप्स के बारे में। शेप्स जो हमारे आसपास होती हैं 2D एंड 3D शेप्स होती हैं, तो इसमें मेनली 3D शेप्स के बारे में बताया हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। कुछ नहीं समझ आए तो यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। तो फर्स्ट देखिए, हमारी शेप्स दी हुई हैं, आपको पहचान में आ रही होंगी। फर्स्ट है हमारा सिलेंडर, नेक्स्ट है स्फेयर, फिर है हमारा कोन, क्यूबॉइड एंड क्यूब। ठीक है, ये 3D शेप्स है। आपने पढ़ा होगा 2D एंड 3D शेप्स के बारे में। तो 3D शेप्स हमारी क्या होती हैं? 3 डायमेंशनल, जिसमें लेंथ ब्रेड्थ के अलावा हाइट भी होती है। ठीक है, इन शेप्स को हम हाथ में उठा सकते हैं। जो भी हमारे सामान होता है अधिकतर, वो हमारा शेप्स में होता है, 3D शेप्स में। जैसे देखो, मेरे पास एक डब्बा है। ये कौन सी शेप है? ये है आपकी, एक मिनट में थोड़ा सा दूर से दिखा देती हूँ। तो ये है आपका क्यूबॉइड। ठीक है, पूरा एक डब्बा है जो है आपका क्यूबॉइड। देखो, ये इसकी ब्रेड्थ है, ये लेंथ है और हाइट है इसकी ये। तो 3 डायमेंशनल हो गया, है ना। अब इसमें हमारे क्या होते हैं? देखो, जहाँ पे 2 एजेस मिलती है, ये हमारा होता है कॉर्नर। यहाँ पे 3 एजेस मिल रही है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों मिल रही हैं। तो ये हमारा वर्टेक्स भी बोलते हैं, इसको कॉर्नर भी बोलते हैं। ये जो साइडें होती हैं, ये इनको हम बोलते हैं एजेस। क्या बोलते हैं? एजेस। और ये जो पूरा प्लेन हमारा होता है, इसको बोलते हैं फेस। ठीक है, तो देखो, क्यूबॉइड और क्यूब में एक फेस हो गया, ये एक इसके नीचे हो गया, 2, एक यहाँ 3 साइड में, 3 4 5 और 6, देखो, है ना। 2 इधर, 2 इधर और 2 ऊपर नीचे, तो 6 फेस होते हैं। कॉर्नर देखो कितने होते हैं? 4 कॉर्नर तो हो गए ऊपर और 4 कॉर्नर हो गए नीचे, तो 8 कॉर्नर्स होते हैं। और जो हमारी ये साइडें होती हैं, 4 हो गई ऊपर, 4 ही नीचे होंगी और 4 होंगी ये हाइट वाली साइडों में। तो ये होती है हमारी 12। ठीक है, तो इस तरह से 3D जो शेप्स होती हैं, जिन डब्बे होते हैं जो, या इस तरह के जो सॉलिड भी होते हैं, ये हमारी होती हैं 3D शेप्स। ठीक है, लेकिन जो हम ड्रॉ करते हैं, जैसे हमने ये ड्रॉ किया, तो ये हमारा है स्क्वायर, जिसको हम सिर्फ ड्रॉ कर सकते हैं, हाथ में उठा के इसको नहीं ले सकते। कोई डब्बा अगर इसमें हाइट नहीं होती है। बाकी हम अगर पेपर कटिंग करते हैं उसको भी, क्योंकि हाइट उसकी बहुत कम, ना के बराबर ही होती है, तो हम उसको 2D शेप एज ए कम ले लेते हैं। बट एक्चुअल में वो बहुत कम हाइट वाली 3D शेप ही होती है। बट पढ़ने के लिए, समझने के लिए हम उसका 2D शेप में यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख लिया हमारा। देखो, अब हमें नंबर ऑफ कॉर्नर्स मैंने बता दिया क्या चीज़ होती है। कॉर्नर क्या होता है, नंबर एजेस क्या होती है, फेसेस क्या होते हैं। एक चीज़ होती है फ्लैट फेस एंड कर्व्ड फेस। तो कर्व्ड फेस जो हमारा होता है, वो स्फेयर में या फिर वो हमारा सिलेंडर में ही होता है। मैं तो आपको दिखा देती हूँ कोई सिलेंडर का एग्जाम्पल। तो ये देखो, ये मेरे हाथ में एक डब्बा है, ये एक सिलेंडर शेप है। तो जो ये घुमा हुआ होता है, ये देखो, यहाँ पे कोई भी फ्लैट फेस नहीं है ना। फ्लैट फेस इसका ये होगा या फिर ये नीचे वाला होगा। तो सिलेंडर में 2 फ्लैट फेसेस होते हैं और एक पूरा एक फेस लेते हैं हम इसको, जो कर्व्ड है, मुड़ा हुआ है, घुमा हुआ है। इसी तरह से स्फेयर में कोई भी फ्लैट फेस नहीं होता है, स्फेयर में सिर्फ एक कर्व्ड फेस होता है। और इसमें देखो, कॉर्नर कुछ भी नहीं है, कोई कॉर्नर नहीं है, कहीं ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे 2 एजेस मिल रही हो या 3 एजेस मिल रही हो, है ना। तो इसमें कॉर्नर 0 होते हैं, है ना। फ्लैट फेसेस 2 होते हैं, कर्व्ड फेस पूरा 1 होता है। और एजेस इसकी होती हैं ये 2 जो हैं एजेस हैं, ये वाली साइड वाली, है ना, किनारे वाली, ये, जिससे कि दोनों फ्लैट फेस और कर्व्ड फेस ज्वाइन होते हैं। तो अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा पहला वाला। तो सिलेंडर में हमारे कॉर्नर्स हो गए 0, नंबर ऑफ एजेस हो गई 2। ठीक है, मैंने बताई थी कि ये एक एजेस ये होगी जो पूरी गोल बनाती है, एक एज ये होगी जिससे दोनों जो फ्लैट फेस और कर्व्ड फेस हमारे ज्वाइन है। तो 2 एजेस हो गई। नंबर ऑफ फ्लैट फेसेस 2 हो गए सिलेंडर में और कर्व्ड फेस 1 हो गया। ठीक है, जैसे बोतल हो गई या ये डब्बा मैंने दिखा दिया इस तरह का। नेक्स्ट है स्फेयर। बॉल से आप खेलते हो, तो बॉल हमारी जो होती है वो स्फेयर होती है, कॉर्नर्स नहीं होते उसमें, एजेस नहीं होती उसमें, फेसेस भी नहीं होते, फ्लैट फेसेस। ठीक है, कर्व्ड फेस पूरा जो गोल में एक जो पूरा ये होता है, पूरा कर्व्ड फेस, वो 1 फेस होता है। नेक्स्ट है हमारा कोन। आप बर्थडे पार्टी मनाते हो, उसमें कैप पहनते हो, है ना। वो कैप जो होती है वो हमारी कोन जो शेप होती है उसी को रिप्रेजेंट करती है। तो कोन में जो होता है
नंबर ऑफ कॉर्नर्स 1 होता है। जहाँ पे ये हमारी ये मिलती है ना 2 एजेस, ये जो हो गया ये हमारा कॉर्नर हो गया, तो कॉर्नर है 1। एजेस हमारी कितनी है, तो एज है 1, जो उसका वो गोल वाला हिस्सा होगा ना, जैसे हमारे सिलेंडर में था ऐसे, जो कोन में ये गोल वाला ऐसे होता है ना ऐसे, तो ये एक एज है पूरी, है ना। और ये एक पूरा कर्व है, पूरा यूं गोल ऐसे बनता है ना कोन। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, जैसे देखो ये मेरे पास एक पेपर है, अगर हम इसका एक कोन बनाएंगे तो कुछ इस तरह से फोल्ड करके हम इसका कोन जो है बना देंगे ऐसे करके, है ना। तो ये पूरा एक फेस है जिसको हमने ऐसे राउंड कर दिया, और ये नीचे जो होगा इसका ये एक एज होगी, ठीक है। तो हमारे जो कोन है उसमें एक कॉर्नर, एक एज, एक फ्लैट फेस जो नीचे वाला जो ये होगा नीचे, ठीक है, ये आपका एक फ्लैट फेस होगा। और कर्ड फेस ये पूरा जो घुमा के हमने कोन बनाया ये पूरा एक, यानी कि सब कुछ 1 1 है कोन में। 1 कॉर्नर, 1 एज, 1 फ्लैट फेस एंड 1 ही क्या है, कर्व्ड फेस, ठीक है। बर्थडे कैप इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट कुबॉइड कोई भी बॉक्स होता है आपका, ज्योमेट्री बॉक्स होता है या कोई भी बॉक्स, वो क्या होगा, कुबॉइड, ठीक है। मैंने बताई दिया उसमें कॉर्नर्स कितने होते हैं 8, एजेस कितनी होती हैं 12, फ्लैट फेस कितने होते हैं 6, और कर्व्ड फेस कुबॉइड और क्यूब में नहीं होते हैं, 0 होते हैं। आपकी बुक हो गई, ज्योमेट्री बॉक्स हो गई, इरेजर हो गई, ठीक है। इसी तरह से क्यूब में सेम कुबॉइड की तरह 8 फेसेस, 12 एजेस, 6 फ्लैट फेसेस, और कर्व्ड फेस कोई भी नहीं होता है, ठीक है। डाइस जो होती है आपने देखी होगी, खेले भी हो गए आप लूडो वगैरह, वो डाइस है। तो कॉर्नर समझ आ गया, जहां पर 2 एजेस मिलती हैं। फ्लैट जो सरफेस होता है वो आपके फेस होता है, और एज जो स्ट्रेट लाइंस होती हैं वो आपकी एजेस होती है। और ये आपको सारा याद रखना है, कितने कॉर्नर, कितने फेसेस, कितने किस किस शेप में होते हैं। तो अच्छे से इस टेबल का चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और ये अच्छे से आप लर्न कर लेना, ठीक है। अब हमारी वर्कशीट आती है जिसमें है फर्स्ट क्वेश्चन, यूज ओल्ड बॉक्सेस, क्यूब एंड कुबॉइड एंड बोटल्स टू डू क्राफ्ट वर्क, ड्रॉ फेसेस ऑन देम, व्हाट डू यू ड्रॉ ऑन देयर फेसेस। आप कोई भी क्राफ्ट इसमें बनाने के लिए बताया गया है, शेप्स का यूज करके कोई भी क्राफ्ट आपको बनानी है, फेसेस बना दो। आप जोकर बना सकते हो, है ना, जैसे आप कैप के लिए कोन यूज कर लो, फेस के लिए स्फेयर यूज कर लो, बॉडी के लिए रेक्टेंगल यूज कर लो, हैंड्स के लिए क्यूबॉइड यूज कर लो, ऐसे ही लेग्स के लिए, है ना, और उसका फेस बना दो, बन गया। तो इस तरह से आप शेप्स से कोई भी क्राफ्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जया इज बिल्डिंग अ रॉकेट विद हर शेप्स। देखो जया ने क्या बनाया है, एक रॉकेट बनाया है शेप्स का यूज करके। व्हाट शेप्स हैज शी यूज, तो उसने देखो क्या क्या यूज किया है, कोन यूज किया है, क्यूब यूज किया है, 2 क्यूब है, एक सिलेंडर यूज किया है बड़ा सा, और उसके अलावा 4 उसने कुबॉइड यूज किए हैं। तो क्यूब यहाँ पे कितने हैं, देखो 1 2 क्यूब्स हैं। कुबॉइड कितने हैं, तो कुबॉइड ये 4 हैं, इधर इधर जो रखे हुए हैं 4 कुबॉइड है, 1 कोन है, एंड सिलेंडर कितना है 1। तो इस तरह से आप भी अपना कोई भी डिजाइन बना सकते हो। व्हाट शेप इज बिटवीन द कुबॉइड्स, कुबॉइड्स के बीच में कौन सी शेप है, सिलेंडर। तो सभी जितनी भी शेप्स हैं उनकी स्पेलिंग आपको लर्न होनी चाहिए। सिलेंडर है। व्हाट शेप इज ऑन द टॉप ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर के बिल्कुल टॉप पे, यानी कि सिलेंडर के जस्ट ऊपर कौन सी है, क्यूब है, CUBE क्यूब। व्हाट शेप इज अंडर द कोन, कोन के नीचे कौन सी शेप है, तो क्या है, क्यूब। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट शेप इज ऑन द टॉप ऑफ द सिलेंडर। तो सिलेंडर हमारा ये है, इसके टॉप पे कौन सी शेप है हमारी, कोन। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, कोन, ठीक है। आप इस तरह की कोई भी अपनी शेप बना सकते हो, उससे खेल सकते हो, इससे आपको शेप्स के बारे में अच्छा सा पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यही बता रहा है, व्हाट शेप इज अंडर द कोन, कोन के अंडर, यानी कि कोन के नीचे कौन सी शेप है, तो कोन के नीचे कौन सी शेप है, क्यूब, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, क्यूब। नेक्स्ट है, कलेक्ट ऑब्जेक्ट टू मेक अ हाउस। अब आपको अपनी शेप्स जो है कुछ ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करनी है और उनसे अपना एक अच्छा सा घर
बनाना है। उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस का आंसर लिखना है, तो ये आप अपने से कीजिए। क्वेश्चंस क्या देखिए, नेम द शेप्स एंड टॉक अबाउट देयर फेसेस एंड एजेस। जो भी आपने शेप्स ली है उनकी आपको फेसेस बताने हैं, एजेस बताने हैं। अगर आपने क्यूब लिया है, क्यूब के फेस और एजेस बताने हैं। इसी तरह से अगर क्यूबॉइड लिया है, ठीक है, स्फेयर लिया है, सिलेंडर लिया है, जितने भी शेप आपने लिया उन सब के बारे में आपको बताना है। हाउ मेनी एजेस आर स्ट्रेट एंड कर्व्ड। हाउ मेनी एजेस आर स्ट्रेट एंड कर्व्ड, कितनी एजेस हैं जो स्ट्रेट हैं और कितनी है कर्व्ड। कर्व्ड आप समझते हो ना, मुड़ी हुई इस तरह से, ठीक है, ये आपको बताना है। डिस्क्राइब हाउ द शेप हैव बीन अरेंज्ड, किस तरह से आपने शेप्स को अरेंज किया है। सबसे नीचे क्या है बॉटम में, उसके ऊपर क्या है टॉप पे क्या है, इस तरह से आपको पूरा डिफाइन करना है। व्हाट पार्ट ऑफ द शेप कैन यू सी फ्रॉम अ डिस्टेंस, अगर आप दूर से उसको देखते हो तो कौन कौन सी शेप आपको नज़र आ रही है, ठीक है। हो सकता है कोई शेप पीछे की तरफ रखी हो, वो नज़र ना आ रही हो, तो पूरा आपको ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देविका वेंट टू अ शॉप एंड बोट अ टॉय इंजन। देविका स्टोर पे गई और वो एक टॉय इंजन लेके आई है। हेयर इज़ द देविकाज टॉय इंजन, ये है देविका का टॉय इंजन। इट हैज़ मैनी पार्ट्स, कई सारे पार्ट्स हैं। तो आपको इसमें शेप्स देख के बताने हैं कितनी शेप्स कितने हैं। जैसे सिलेंडर्स कितने हैं, तो यहाँ पे देखो सिलेंडर आपको कितने नज़र आ रहे हैं, एक ही नज़र आ रहा है, तो सिलेंडर हमारा 1 है। कोन कितने हैं, देखो 1 और 2, और कोई है नहीं, तो 2 हमारे कोन हैं। क्यूबॉइड कितने हैं, तो देखो ये जो नीचे लगा हुआ है ये आपका क्यूबॉइड है, ठीक है। लेकिन ये बॉक्स जो है ये क्या है, क्यूब है। तो क्यूबॉइड आपका हो गया 1, और क्यूब आपके कितने हो गए, ये एक ही जो है क्यूब नज़र आ रहा है हमें इसमें, तो एक ही आपका क्यूब है। तो इस तरह से कोई भी अगर आपको टॉय या कोई भी हाउस कुछ भी दिखाया जाता है, उसमें से आपको शेप्स को पहचानना है और लिखना है कितनी कितनी कौन कौन सी शेप जो है इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हियर आर सम मोर टॉयज एंड द टॉय शॉप, ठीक है। टॉय शॉप में कुछ और टॉयज भी हैं। देर आर मेड अप ऑफ डिफरेंट शेप्स, आपको दिख रहे होंगे अलग अलग शेप से ये बने हुए हैं। व्हाट शेप्स आर यूज इन दीज टॉयज, इन टॉयज में कौन कौन सी शेप यूज़ की गई है। तो यहाँ पे देखो ये पहला क्या है, कोन है, तो एक कोन हमने यहाँ पे यूज़ किया है, नंबर लिख सकते हो 1 कोन एंड 1 सिलेंडर। आप भी अपना टॉय इस तरह से बना सकते हो इन शेप का यूज़ करके। नेक्स्ट देखो ये क्या है, ये एक स्फेयर है, 1 स्फेयर, और 1 ही क्या है, ये जो है पाइप जो लगा हुआ है ये कैसा है, सिलेंडर, तो 1 सिलेंडर है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे एक कैट है, इसमें भी क्या है, एक सिलेंडर है, एक स्फेयर है और 2 जो है कोन है। तो यहाँ पे आप पूरा लिख लीजिए 1 सिलेंडर, 1 स्फेयर एंड 2 कोन। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, नीचे जो लगा हुआ है वो क्यूबॉइड है, ऊपर जो रखा हुआ है वो भी क्यूबॉइड है, 2 क्यूबॉइड्स हो गए। और ये आपके क्यूब हैं 3, जिसमें 2 सेम साइज़ के और एक थोड़ा बड़ा है, ठीक है। तो क्यूब हो गए 3, क्यूबॉइड हो गए 2, तो ये आप कर लीजिए। बेसिकली ये चैप्टर आपका शेप्स के ऊपर ही है, 3D शेप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। जया मेड सम हाउसेज यूजिंग डिफरेंट शेप, उसने कुछ अलग अलग तरह के घर बनाए हैं, कोई छोटा कोई बड़ा, अलग अलग शेप्स का उसने यूज़ किया है। ट्राई टू बिल्ड हाउसेज, टावर्स, रॉकेट्स एट्सेट्रा, आपको भी ट्राई करना है शेप्स का यूज़ करके रॉकेट बनाना है, शेप्स का यूज़ करके आप टावर बना सकते हो, हाउसेस बना सकते हो, बहुत अलग अलग तरह की शेप लेके आप डिफरेंट चीज़ें जो हैं बना सकते हो, तो आप अपने से बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिसमें आपको क्या बताना है, कैन यू फाइंड दीज शेप्स इन द क्लासरूम। अब आप अपने क्लासरूम में देखिए क्या आपको ये शेप्स दिखती हैं। फिल इन द टेबल विद देयर नेम्स, और आपको जैसे सिलेंडर शेप का आपको अपनी क्लास में क्या क्या नज़र आ सकता है, क्या क्या हो सकता है आपकी क्लास में जो सिलेंडर शेप का है। इसी तरह से स्फेयर शेप का क्या है, क्यूब क्या है, क्यूबॉइड क्या है, कोन। ये आप अगर आपको किसी बच्चे के पास कोई ज्योमेट्री बॉक्स नज़र आ रहा है या किसी के पास कोई इरेज़र है किसी शेप की, वो भी आप लिख सकते हो। मतलब आपको अपने क्लासरूम के अंदर ही चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, बाहर नहीं जाना है। जैसे आप लिख सकते हो इसमें क्यूबॉइड में जिस पे ज्योमेट्री बॉक्स होगा वो क्यूबॉइड होगा, जो डस्टर होता है क्लास में जो बोर्ड को साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं वो क्यूबॉइड होगा, इरेज़र होगी बच्चों के पास, वो बहुत अलग अलग शेप की आजकल आती है ना। बहुत सारे बच्चे सिलेंड्रिकल इरेज़र भी रखते हैं, बहुत अलग अलग शेप में आती है। अगर आपको दिख रही है अपनी क्लास में तो आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। इसी तरह से क्यूब, अगर चौक का डब्बा आपकी क्लास में रखा है तो जो बॉक्स होता है चौक का वो क्यूब होता है, क्यूब की शेप में होता है। और कुछ अगर आपको नज़र आ रहा है, आपको पता है ना क्यूब और क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस होता है, इसकी जो लेंथ ब्रेड्थ हाइट है सब कुछ सेम होती है, एक जैसी होती है, जबकि इसकी जो है लेंथ ज़्यादा होती है, ब्रेड्थ और हाइट जो होती है वो कम होती है, ठीक है, सब अलग अलग होती हैं।
और कौन आपको पता ही है, जो हम कैप पहनते हैं। अगर आपके क्लास में कुछ कौन शेप का है तो आप लिख दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। इसी तरह से सिलेंडर और स्फेयर का, स्फेयर समझते हो, अगर आपके पास बॉल है, आपकी क्लास में फुटबॉल है, वो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अपनी क्लास में से करनी है। अब आपको क्या क्वेश्चन के आंसर देने हैं। नेम द शेप दैट यू फाइंड द मोस्ट। तो जहाँ तक मैं देखती हूँ क्लासरूम को ऑब्जर्व करती हूँ, तो सबसे ज़्यादा जो शेप हमें क्लास में मिलती है वो होती है क्यूबॉइड। बहुत सारी चीज़ें आपको क्यूबॉइड शेप की मिल जाएंगी, आपकी बुक, आपकी नोटबुक, आपकी ज्योमेट्री बॉक्स, वो सब किस शेप का होता है, क्यूबॉइड फेस का होता है। सिलेंड्रिकल में आपकी वाटर बोतल आ सकती है ना। नेम द शेप दैट यू फाइंड द लीस्ट, और सबसे कम शेप की जो भी चीज़ होगी वो मेरे ख्याल से आपकी कोन और स्फेयर में से होगी, क्योंकि कोन शेप में हम क्लास में क्या यूज़ करते हैं, कुछ भी नहीं होता है लगभग, है ना। इसी तरह से स्फेयर भी। नेम द ऑब्जेक्ट दैट आर मेड अप ऑफ मोर देन वन शेप, तो कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जो एक से ज़्यादा शेप की बनी होंगी, है ना, वो आपको यहाँ पे लिखनी है। तो ये आप कीजिए, अपनी क्लास में ऑब्जर्व करके करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लुक एट द शेप्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये सारी शेप आप ध्यान से देखिए। सर्कल द क्यूब्स, जितने भी यहाँ पे क्यूब्स हैं उनको आपको सर्कल करना है। तो देखो ये क्यूब है, ये क्यूब है, ये क्यूब है ना, 3 हो गए। पुट अ टिक अगेंस्ट द शेप डेट आर कोन्स, कोन को टिक करना है आपको। तो ये कौन है, ये कौन है। बेसिकली आपको आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए, आपको शेप देख के पहचान आनी चाहिए कि कौन सी शेप है आपकी। पुट अ क्रॉस अगेंस्ट द शेप डेट आर सिलेंडर, सिलेंडर में क्रॉस लगाना है, ठीक है। और कोई है नहीं, सिर्फ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्यूबॉइड, उसके क्या करना है, पुट अ बॉक्स, बॉक्स बनाना है, ठीक है। तो ये क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड है। देखो सभी शेप्स हो गई कवर, है ना। ये हमारा रह गया है स्फेयर, तो स्फेयर के लिए कुछ लिखा नहीं है, उसे हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जिसमें आपको शेप का नाम बताना है। विद नो एजेस, जिसमें कोई भी एजेस नहीं होती, तो वो होता है आपका स्फेयर। स्फेयर में कोई एज नहीं होती है, ठीक है। एक कर्व्ड फेस होता है पूरा। विद ओनली फ्लैट फेसेस, सिर्फ फ्लैट फेसेस होते हैं, यानी कि कर्व्ड फेस नहीं होता है। तो आपका क्यूब हो सकता है, क्यूबॉइड भी हो सकता है, इसमें सिर्फ फ्लैट फेस होते हैं, कर्व्ड फेस नहीं होते। विद ओनली कर्व्ड फेस, सिर्फ कर्व्ड फेस होता है, कोई फ्लैट फेस नहीं होता, तो ये आपका स्फेयर हो सकता है। और विद बोथ फ्लैट एंड कर्व्ड फेसेस, ये आपका सिलेंडर होगा। सिलेंडर में कर्व्ड फेस और कोन भी हो सकता है, जिसमें कर्व्ड फेस भी होते हैं और फ्लैट फेस भी होते हैं। ऊपर नीचे 2 जो हैं ये फ्लैट फेस होते हैं सिलेंडर में, और एक कर्व्ड फेस होता है। इसी तरह से कोन में जो नीचे वाला बेस होता है वो आपका फ्लैट फेस होता है और बाकी एक कर्व्ड होता है, ठीक है। तो इसके आंसर दोनों ही आ सकते हैं, सिलेंडर एंड कोन। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद आपको शेप्स बिल्ड करनी है 3D क्ले का और स्टिक्स का यूज़ करके। तो आपको बताना है विच शेप कैन यू बिल्ड विथ क्ले एंड स्टिक्स। तो हम कौन कौन सी शेप्स बना सकते हैं। विच शेप्स कैन यू बिल्ड विथ क्ले एंड स्टिक्स। तो आप क्यूब बना सकते हो, क्यूबॉइड बना सकते हो, पिरामिड बना सकते हो। पिरामिड के बारे में अभी इसमें है नहीं, बट आप देखो स्फेयर नहीं बना सकते, सिलेंडर भी आप नहीं बना पाओगे, क्योंकि उसमें जो हमारा कर्व्ड वाला होता है ना, वो हम उसकी हेल्प से नहीं बना पाएंगे। और ना ही कोन बना पाओगे। जो स्ट्रेट वाले हैं ना, फ्लैट फेसेस वाले, वो आप बना लोगे। अब ट्राई कीजिए खुद बनाने की। ट्राई टू मेक दीज शेप्स यूजिंग क्यूब्स। तो कोई भी क्यूब के डब्बे, कुछ भी हो आपके पास क्यूब शेप में, आप उनसे ये वाली शेप बनाने की कोशिश कीजिए। देखो इसमें कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और एक देखो इनके नीचे भी होगा यहाँ पे, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है इधर इस वाले क्यूब के नीचे। तो कितने हो गए टोटल, 3 4 5 6 7 8 हो गए, और इसमें 1 2 3 4 5 इसमें। तो ये शेप आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन वट वेज आर दीज शेप्स द सेम, इन वट वेज आर दे डिफरेंट। तो सेम क्या है, ऑल आर 3D शेप्स, सभी 3D शेप्स हैं। डिफरेंस क्या है, सब में नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ कॉर्नर्स, ठीक है, एंड नंबर ऑफ फ्लैट एंड कर्व्ड फेसेस जो हैं अलग अलग है। इसमें सारे फ्लैट फेसेस हैं, इसमें एक फ्लैट फेस है, इसमें 2 हैं, इसमें भी सभी फ्लैट हैं, और इसमें कोई भी फ्लैट फेस नहीं है, ये आपका स्फेयर है। तो ये इनमें डिफरेंस हो जाएगा। नेक्स्ट आपने डाइस देखी होगी, आप खेलते हो लूडो, है ना, या सांप सीढ़ी। तो ये हमारी डाइस है जिसमें 1 to 6 जो हैं डॉट्स होते हैं। द फेस अपोजिट नंबर 1। तो याद रखना अपोजिट जो फेस होते हैं ना, आमने सामने, जैसे 6 के नीचे कितना होगा 1, हमेशा उनका जो टोटल होता है वो 7 होता है। तो 7 कैसे होगा, अगर 1 है नीचे तो ऊपर कितना होगा 6, तो 6 + 1 7 हो जाएगा, ठीक है। याद रखना 2 के अपोजिट क्या होगा, 2 + कितना होता है 7 5, तो अपोजिट 2 के अपोजिट क्या होगा 5।
यानी कि आपको अपोजिट फेसेस का सम याद रखना है कि 7 होता है, तो आप आराम से डाइस के आंसर दे पाओगे। जैसे ये देखो, व्हाट फेस अपोजिट टू 3, तो 3 प्लस कितना होता है 7, 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस, तो क्या पैटर्न हमने नोटिस किया कि अपोजिट का जो सम होता है वो कितना होता है 7। सम ऑफ अपोजिट इज ऑलवेज, अपोजिट फेस लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, फेसेस, सम ऑफ अपोजिट फेसेस इज ऑलवेज सेम, 7 होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन व्हाट ऑर्डर इज दिस मॉडल बिल्ड, किस ऑर्डर में बनाया गया है ये जो मॉडल है। ठीक है, तो सबसे नीचे क्या रखे हुए हैं, क्यूबॉइड रखे हुए हैं, उसके ऊपर भी क्यूबॉइड है, फिर 4 सिलेंडर रखे हुए हैं, फिर एक क्यूबॉइड है और फिर 4 क्या रखे हुए हैं, कोन। तो यही ऑर्डर आपको लिखना है। फर्स्ट क्यूबॉइड, फर्स्ट लेयर इज यूजिंग क्यूबॉइड, कितने क्यूबॉइड हैं 1 2 3 4 5 क्यूबॉइड्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेयर 1 लॉन्ग क्यूबॉइड है, उसके बाद 4 सिलेंडर हैं, फिर 1 क्यूबॉइड है, फिर 4 कोन है। ये इसका आंसर आ जाएगा। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू जॉइन 3 क्यूब्स, तो हम कैसे कैसे लगा सकते हैं। एक तो हमने ये लगा दिया पूरा एक लाइन, एक हम इसको हॉरिजॉन्टली ऐसे लगा सकते हैं, एक हम इसको ऊपर ऊपर रख के लगा सकते हैं। बस 3 ही तरह से हम लगा सकते हैं। और कोई वे है तो आप बताओ कैसे लगा सकते हो। ठीक है, सोचो और आप आंसर देने की कोशिश करो। नेम द शेप्स यूज इन दीज मॉडल्स, तो देखो पहले में क्यूबॉइड यूज़ किए हुए हैं, दूसरे में ये सारे क्यूब हैं, ये क्यूबॉइड है, नहीं ये भी क्यूबॉइड है क्योंकि यहाँ के हाइट कम है ना सबके, सब में क्यूबॉइड यूज़ किए हुए हैं। और अरेंज कैसे किए हुए हैं, ऊपर नीचे है ना, सबसे पहले छोटा फिर बड़ा फिर छोटा। ये देखो एक नहीं है, ये अलग हैं 2, एक लगाया, एक इसके ऊपर 2 लगाए, फिर उसके ऊपर एक लगा दिया। इस तरह से ये अरेंज किए गए हैं। अच्छा, अब आपको देखो एक लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। यूज 6 डाइस टू मेक द फॉलोइंग शेप, अ क्यूबॉइड। 6 डाइस से आपको एक क्यूबॉइड बनाना है, एक टावर बनाना है, या फिर कोई भी शेप आप बना सकते हो। तो ये आप खुद से कोशिश कीजिए, डाइस लीजिए, उन्हें अरेंज कीजिए, क्योंकि मेरे पास अभी 6 डाइस नहीं है, 6 डाइस की आपको ज़रूरत पड़ेगी। उनसे आप बना के देखिए। ठीक है, फिर ड्रॉ कर सकते हो आप। पहले खुद से बनाओ, डाइस लेके हाथ में पैटर्न बनाओ, उसके बाद आप इनको ड्रॉ भी कर सकते हो। तो ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अगर आपको इसकी हार्ड कॉपी भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। लेकिन प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं आपके टेस्ट में, आपके एग्ज़ाम में, सब में आते हैं। तो सभी तरह के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए। गुड लक।